कायरोप्रैक्टिस क्या हम इसको स्पाइन डिस्क में पेन्स जो होते हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, हेडेक में हम इसको बेनिफिट ले सकते हैं, नी पेन्स में क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक्सरसाइज करना अलग चीज़ है और ठीक एक्सरसाइज करना अलग चीज़ है। वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे कि कायरोप्रैक्टिस क्या हम इसको स्पाइन डिस्क में पेन्स जो होते हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, हेडेक में हम इसको बेनिफिट ले सकते हैं, नी पेन्स में क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रहेगा। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बैक पेन के, लो बैक पेन। तो हमें ये देखना होता है कि लो बैक पेन किस वजह से हो रहा है। बहुत सारी उसमें स्पाइन वर्टिब्राज होती हैं, एक सेक्रम होता है, पेल्विस होता है, उसका मिसअलाइनमेंट होता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कायरोप्रैक्टिस के हमारे बैक पेन्स में। शैटिका, आपने सुना होगा शैटिका का नाम। शैटिका क्या है? नस दबना। एक शैटिक नर्व होती है जो दब जाती है, वो किस वजह से दब रही है हम उस पर काम करते हैं। तो शैटिक नर्व डीकम्प्रेस हो जाती है, जब वो डीकम्प्रेस हो जाएगी तो पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यस, कायरोप्रैक्टिस हेल्प्स इन शियाटिका, डिस्क प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ हेडेक्स। हेडेक किस वजह से हो रहा है? C1 एक वर्टिब्रा का नाम है, C1 और C2 और C0 जब वो मिसअलाइन हो जाते हैं तो जिस वजह से हमारे हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक हमारी मसल होती है SCM, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड, वो टाइट हो जाती है तो हम उसको रिलीज़ करते हैं, हमारे हेडेक में आराम मिलता है। तो डेफिनेटली जो हमारा डिस्क पेन होता है या शैटिका का पेन होता है, कायरोप्रैक्टिस डेफिनेटली वर्क करता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि शैटिका या डिस्क पेन अगर हो रहा है तो हमें पूरी बॉडी को हमें अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। जब भी कोई पेशेंट बैक पेन का आता है तो उसको एंकल में ज़रूर हमें देखना है कि कहीं उसका फ्लैट फीट तो नहीं है, या उसका आर्च बढ़ा हुआ तो नहीं है, या कहीं भी कोई भी जॉइंट में मिसअलाइनमेंट तो नहीं है। हो सकता है उसके नी की जो जॉइंट्स हैं उनमें मिसअलाइनमेंट हो सकता है हिप जॉइंट की जॉइंट्स में मिसअलाइनमेंट हो। तो व्हाट आई डू होल बॉडी अलाइनमेंट। पेन तो कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है मेरे नेक में मिसअलाइनमेंट हो और धीरे धीरे करके मेरे बैक में पेन आ रहा है। तो उस वजह से तो what my line of treatment is, we treat from top to toe because our body is like a chain। हमारी एक बॉडी चेन की तरह है, चाहे वो कहीं का भी पेन होगा हमें पूरी बॉडी को ट्रीट करना पड़ेगा, पूरी बॉडी को अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो फुल बॉडी अलाइन होगी और हमारे स्पाइन में जो हमारे को पेन्स आ रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। उससे ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगी कि केवल अलाइनमेंट करने से पेन ठीक नहीं होंगे जब तक हम मसल्स पे काम नहीं करेंगे। हमारी मसल्स सारी अटैच्ड होती हैं। आपको पता है अगर एक डंडा है, अगर मैं उसको खड़ा कर दूंगी तो वो गिरेगा या नहीं गिरेगा? वो डेफिनेटली गिरेगा। तो उसको हम, अगर वो डंडे को सीधा रखना है तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा सराउंडिंग से। तो वो सराउंडिंग क्या है? वो हमारी मसल्स हैं। हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं जिस वजह से मिसअलाइनमेंट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और या फिर जब हमारी मिसअलाइनमेंट्स हो जाती हैं तो हमारी मसल्स पर भी इम्पैक्ट आता है और वो स्पैज़म में चली जाती है, मसल टाइट हो जाती है, कोई मसल वीक हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिहैब पार्ट। अगर हमने अलाइनमेंट कर दी किसी भी पार्ट की, किसी भी जॉइंट में कहीं भी पेन था, जब तक हम उसको स्ट्रेंथ नहीं देंगे वो फिर से मिसअलाइन हो जाएगा। जो हमने अलाइनमेंट की है वो कुछ ही घंटों में फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगी कि अपने एक रेजिमेंट बनाइए, एक रूटीन बनाइए अपने लाइफ स्टाइल में। आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करिए जिससे कि आपके जो मिसअलाइनमेंट्स हुए हुए हैं बॉडी में, कहीं पेन भी होगा वो बेटर हो जाएगा। वो ही हम लोग भी करते हैं। एक चीज़ और, एक्सरसाइज करना अलग चीज़ है और ठीक एक्सरसाइज करना अलग चीज़ है। तो जब आप हमारे पास आते हैं हम आपको ठीक एक्सरसाइज कराते हैं।